देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सरकार के मंत्री और सांसद शामिल हुए। इस मौके पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आज का दिन बापू, साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करने का दिन है। साथ ही आज के दिन के कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के बहिष्कार पर भी चिंता जताते हुए इसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं बताया। सियासी दल में परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए बड़ा संकट बताया। हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। क्या समाज के अंदर, हां, भ्रष्टाचार के कारण कोई अगर गुनाह सिद्ध हो चुका है तो उसको सुधरने के लिए मौका दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है, ये मैं समझता हूं अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है, और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत है। विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। बाबा साहब आंबेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आंबेडकर की गरिमा होती है, संविधान की अपनी एक गरिमा होती है। हम सब उन महान पुरुषों को प्रार्थना करें कि वो हमें शिक्षा दें, ताकि हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखें, बाबा साहब आंबेडकर का गौरव बनाए रखें और संविधान का गौरव बनाए रखें। उधर लखनऊ में संविधान दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि संविधान से सभी को समान अधिकार मिले हैं। संविधान का संरक्षक हर एक नागरिक है। कुछ लोग भारत को एक रखना नहीं चाहते। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज विकास की बयार बह रही है। 2017 से पहले जहां यूपी में निवेश के लिए कोई नहीं आना चाहता था, आज वहीं यूपी निवेशकों की पहली पसंद है। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में लोगों की धारणाएं कुछ और थी। 2017 के पहले देश की धारणा उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या थी? उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा थी कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का सबसे बड़ा बाधक है। एक बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की भावना, उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इन सभी मिथकों को दूर करते हुए, इन धारणाओं को बदलते हुए आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। जब पूरा देश विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्था की चुनौतियों से अलग अलग समय में जूझता है, तब उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि संविधान खतरे में है। इसी वजह से संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए सभी दल एकजुट हो जाएं और बीजेपी को सत्ता से हटाएं।
तमाम आज़ादी दिलाने वालों को भी याद करते हैं जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, और संविधान को सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। इसलिए संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग सब एक हो जाएं और इस सरकार को हटाएं। उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी के वार पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि ऐसा कोई भी मौका नहीं जब बीजेपी ने संविधान की परंपराएं दबाकर फैसले ना लिए हों। माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेतृत्व की विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से देश का शासन और प्रशासन चल रहा है। और बस थोड़ी देर बाद उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंच सज जाएगा। उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। न्यूज़ 18 कर रहा है देहरादून में खास कार्यक्रम राइजिंग उत्तराखंड का आयोजन होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के मंच पर राज्य के दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। शाम 4 बजे से लगातार उत्तराखंड के सियासी, कला और संस्कृति के दिग्गज एक मंच पर जुटेंगे। तो उत्तराखंड कि अगर हम बात करें, उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ा ये कार्यक्रम माना जाएगा, खासतौर से किसी न्यूज चैनल के द्वारा। भारती सकलानी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। भारती, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। 4 बजे से मंच सज जाएगा। कितना एक्साइटमेंट है वहां पर, जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को। एक्साइटमेंट हर किसी के मन में है जीनत, हमारे भी मन में है, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है वो अपने अंजाम तक पहुंचे। 4 बजे से हमारा राइजिंग उत्तराखंड का ये मंच अपने पूरे शबाब पर होगा, और उसके लिए देखिए किस तरीके से तैयारी जो हमारी पूरी टीम है वो लगातार लगी हुई है, और किस तरीके से सेटअप जो है वो तैयार किया गया है वो भी हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसके पीछे जो टीम है वो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रही है ताकि हमारे दर्शक यहाँ पर देख सके। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, ऑल सेट? जी, बहुत भव्य तैयारी करी है। आज चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, आपके सारे इम्पोर्टेंट लोग आ रहे हैं उत्तराखंड के, तो हमें बड़ी खुशी है। हमने इस बार सेट में बहुत नए एलिमेंट्स डाले हैं। यहाँ पे दिए भी जलेंगे, एलईडी वॉल भी होगी, मूविंग हेड्स भी होंगे, और बहुत ही भव्य एक ये इंस्ट्रूमेंट दिखाना चाहूँगा। ये जिब है, ये जब शैंडिलियर से होती हुई जो नज़ारे आपको दिखाएगी वो आप दंग रह जाएंगे। आप बोलेंगे कि ये कोई हॉलीवुड की फिल्म बन रही है। इतना भव्य जो है न्यूज़ 18 नेटवर्क ने ये सेटअप लगाया है कि मेरे ख्याल से उत्तराखंड में पहली बार इतना भव्य सेट लगा है। जीनत, तो आपने देखा किस तरीके से तैयारी यहाँ पर की है, हमारा सेटअप किस तरीके से तैयार है वो आपने राजीव गुप्ता जी से सुन लिया। यहाँ पर कल्चरल टीम भी यहाँ पर हमने बुलाई हुई है जो कि यहाँ पर उत्तराखंड के फोक को प्रदर्शित करेगी, चाहे वो गढ़वाल की हम बात कर ले या फिर कुमाऊं की हम बात कर ले, वो तमाम यहाँ पर एलिमेंट्स हमें दिखने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हैं क्या और एफर्ट्स हुए हैं दर्शक जरूर देख पाएंगे, लेकिन 4 बजे से सब कुछ अभी हम नहीं बता सकते, कुछ तो सस्पेंस रखना होगा। इजराइल दुनिया भर में अपनी ऐसी कृषि तकनीकों के लिए जाना जाता है जिसे उसने दशकों से पानी की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया। अब हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान फसल चक्र बढ़ाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिशन पानी की ये एक और स्पेशल रिपोर्ट। बुंदेलखंड में विशेष समस्या पानी की कई सालों से रही है। आए दिन भी समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आए दिन यहाँ के जो भी खेती से रिलेटेड हमारे किसान हैं वो खेती को मजबूरी में छोड़ते हुए कहीं ना कहीं बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पहले से आज की कंडीशन में ऐसा कि दिन प्रतिदिन हम लोगों की खेती की जो उपज होती है वो कम होती गई है, खर्चा ज़्यादा हो रहा, प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, और जिस वजह से हम लोगों को आज आधुनिक खेती की ओर बढ़ना पड़ रहा है। मुझे आधुनिक खेती में इंटरनेट के जरिए नेट एफएम कंपनी के बारे में पता चला, जो कि एक इजराइल की कंपनी है। और नेट एफएम कंपनी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि नेट एफएम में जो ड्रिपर होता है ड्रिप में,
तो जो पहला ड्रिपर है और लास्ट का ड्रिपर, इन दोनों के जो पानी का डिस्चार्ज है वो बराबर समानता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 एकड़ पे अगर 8 से 10,000 प्लांट आते हैं अपने, तो 10,000 के 10,000 पौधों के पास बराबर पानी जाता है और बराबर खाद जाता है। चना, गेहूँ, मटर, सरसों की खेती करता था, उसमें मेरे लिए कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने की वजह से श्री महेंद्र जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा हमारे लिए जो है बताया गया कि आप जो है ये खेती छोड़ के सब्जी की खेती कीजिए। शिवाजी जी के द्वारा नेटाफेम ड्रिप लगाया गया, तो हमने मिर्च है, टमाटर है, बैगन है और शिमला मिर्च है, इसकी जो है सब्जियां तैयार की। इसमें हमको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट हुई। उम्मीद भी है कि आगे चल के हमारी खेती अच्छी होगी, हम सफल किसान बनेंगे।